ये कहानी है तीन ऐसी नन्स और उनके डर्टी सीक्रेट्स के बारे में जो बाकी दुनिया से अलग एक कॉन्वेंट में आकर रहने लगी थी। कहानी काफ़ी रोमांटिक है, तो चलिए बिना किसी देरी के से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक कॉन्वेंट से होती है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियाँ कम उम्र में बाकी दुनिया से अलग होकर रहने लगती हैं। तब हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो जंगल से एक डंकी को पकड़कर कॉन्वेंट के तवेले में लाकर बांध रही थी। तभी सिस्टर जेनेवा वहां पहुंचकर उनसे पूछती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो बार बार डंकी तबेले से भाग जाता है। सिस्टर फर्नांडा उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और उससे इस बारे में ज्यादा सवाल ना करे। इसके बाद हमें सिस्टर अलेजेंड्रा को दिखाया जाता है जो एक रूम में बैठी थी और अपने पिता से मिलने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में उसके पिता वहां आ जाते हैं और उससे मिलकर बताते हैं कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वो दहेज में बहुत ज्यादा पैसे और सामान मांग रहा है, लेकिन फिलहाल उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है कि वो उसे दहेज और बाकी पैसे दे सके। इसलिए उसके पिता कहते हैं कि फिलहाल अभी उसकी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती और दूसरा लड़का ढूंढने में पता नहीं कितना वक्त लगे। अलेजेंड्रा ये बात सुनकर काफी उदास हो जाती है और साथ ही उसे गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि वो जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी कॉन्वेंट से बाहर जाना चाहती थी। लेकिन फिलहाल उसे फिर से कुछ और दिनों के लिए कॉन्वेंट में रुकना पड़ रहा था। कुछ दिन बाद जब वो तीनों सिस्टर्स एक पार्क से होते हुए कॉन्वेंट की तरफ जा रही थी, तब वहां पर काम कर रहा माली उन तीनों सिस्टर्स को देखकर उनसे बात करने की कोशिश करने लगता है, जिससे उन तीनों सिस्टर्स को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर पड़ी लकड़ी से मारने लगती हैं। और उन्होंने उससे कितनी बार बोला है कि वो उनकी तरफ ना देखा करे और उनसे बोलने का तो उसे ख्याल भी नहीं आना चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक कैसल को देखते हैं जिसमें वहां का लॉर्ड ब्रूनो अपनी वाइफ फ्रांसेस्का के साथ डिनर कर रहा था और अपनी वाइफ को पड़ोसी जमीन मालिकों के साथ चल रहे युद्ध और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है। लेकिन उसकी वाइफ इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि वो वहीं पर खड़े अपने नौकर मसेडो को देख रही थी। तभी हमें पता चलता है कि जब लॉर्ड ब्रूनो घर पर नहीं होता तब वो दोनों एक दूसरे के साथ रंगरेलियां मनाते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एक दिन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और मसेडो को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागनी पड़ती है। लॉर्ड ब्रूनो को शक भी होता है कि शायद उसका सर्वेंट ही उसकी वाइफ के साथ था, इसलिए वो जल्दी से नौकर के रूम में चेक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तब तक मसेडो अपने रूम में पहुंच चुका था और सोने का दिखावा करने लगता है। रूम में पहुंचकर ब्रूनो दिमाग लगाता है और सबके सीने पर हाथ रख के चेक करता है कि कौन गहरी नींद में सो रहा है। अब जैसे वो मसेडो के सीने पर हाथ रखता है तब वो देखता है कि उसकी धड़कन तेज है और रात के वक्त उसे किसी की पहचान नहीं हो रही थी, इसलिए वो मसेडो के सर के कुछ बाल काट लेता है ताकि अगली सुबह उसकी पहचान हो जाए। जिसके बाद ब्रूनो वहां से चला जाता है। लेकिन मसेडो भी कम शातिर नहीं होता। ब्रूनो के जाने के बाद वो एक एक करके वहां सो रहे सभी नौकरों के भी बाल काट देता है, ताकि ब्रूनो को पता ही ना चले कि उनमें से कौन पिछली रात उसकी वाइफ के साथ मजे ले रहा था और उसने किसके बाल काटे थे। अगली सुबह जब ब्रूनो सबको अपने सामने बुलाकर चेक करता है, तब वो देखता है कि सभी के थोड़े थोड़े बाल कटे हुए हैं और उसे पता ही नहीं चलता कि उसने रात किसके बाल काटे थे। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। उसी दिन ब्रूनो की वाइफ का मस्ती करने का भी काफी ज्यादा मन बन रहा था, इसलिए वो जैसे ही मसीडो को देखती है वो उसे अपने साथ साइड में ले जाकर मस्ती करने लगती है। हालांकि मसेडो उससे कहता भी है कि अगर किसी ने उन दोनों को एक साथ देख लिया तो उस पर भारी मुसीबत आ जाएगी। और बदकिस्मती से तभी फ्रांसेस्का का हस्बैंड लॉर्ड ब्रूनो उन दोनों को एक साथ देख लेता है और अपने सिपाहियों को उसे पकड़ कर लाने का हुक्म देता है। साथ ही कहता है कि उसे पकड़ने के बाद उसके हथियार को ही खत्म कर देना ताकि कभी फायर ही ना कर पाए। लेकिन इतने में ही वो वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है और सिपाहियों के हाथ भी नहीं आता। काफी देर तक जंगल में भागने के बाद मसेडो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी इसकी नजर कॉन्वेंट के फादर टोमेसो पर पड़ती है, जो कि नशे की हालत में थे और मार्केट में बेचने के लिए जो सामान लेकर जा रहे थे वो सारा भी बिखरा पड़ा हुआ था। फादर टोमेसो को देखकर मसेडो को उन पर तरस आ जाता है और उनका सामान इकट्ठा करने में उनकी मदद करने लगता है। और मदद के बदले फादर टोमेसो मसीडो को रात गुजारने के लिए उसे अपने साथ कॉन्वेंट ले जाते हैं। फादर टोमेसो के साथ कॉन्वेंट में जाने के बाद मसीडो से बताता है कि वो लॉर्ड ब्रूनो से बचकर भाग रहा है और उसे कुछ दिन के लिए छुप कर रहना है, क्योंकि उसका अफेयर उसकी वाइफ फ्रांसेस्का के साथ था और उसने ऐसा करके बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसे इस बात का काफी पछतावा भी है। तब फादर टोमेसो उसे कॉन्वेंट में माली
की नौकरी करने के लिए कहते हैं ताकि वो वहाँ सेफ रहे। और फिलहाल वहाँ के पहले माली ने भी वो नौकरी छोड़ दी क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहाँ की सिस्टर्स ने उस पर हमला कर दिया था। टोमेसो उसे उन सिस्टर्स से बचकर रहने का तरीका भी बताता है कि उसे तीनों सिस्टर्स के सामने गूंगा और बहरा बनकर रहना होगा ताकि वो उस पर हमला ना करें और इन सिस्टर्स को उस पर किसी भी तरह का शक भी ना हो। अगले दिन जब मसेडो कॉन्वेंट में काम कर रहा होता है तभी सिस्टर फर्नांडा की नजर उस पर पड़ती है और वो मसेडो पर हमला करने लगती है और उससे पूछती है कि वो कौन है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मसेडो को कॉन्वेंट में नहीं देखा था। लेकिन इतने में ही कॉन्वेंट की हेड सिस्टर मारिया आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि मसेडो यहाँ का नया माली है और अब से वही यहाँ के सारे काम करेगा। हालांकि फर्नांडा और अलेजेंड्रा को अभी भी उस पर शक था कि वो यहाँ क्यों आया है और वो उनसे क्या चाहता है। शाम के वक्त जब फर्नांडा अपने रूम में आराम कर रही थी तभी वहाँ उसकी दोस्त मार्टा उससे मिलने के लिए आ जाती है, जो कि कॉन्वेंट में नहीं रहती थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में अलेजेंड्रा के रूम में जाते हैं। अलेजेंड्रा के रूम में जाने के बाद तीनों सिस्टर्स वाइन पीकर खूब इंजॉय करती हैं। कुछ देर बाद जेनेवा भी वहाँ आ जाती है और उनके साथ बैठकर वाइन पीने लगती है। जब वो एक दूसरे से बात कर रही होती है तब मार्टा उन्हें बताती है कि आदमी के साथ मस्ती करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि वो कॉन्वेंट में नहीं रहती थी और कॉन्वेंट में रहने वाली सिस्टर्स ने कभी किसी आदमी को छुआ भी नहीं था। मार्टा बताती है कि जंगल में मिलने वाली एक जड़ी बूटी से वो किसी भी आदमी को सुंघाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। और कुछ ही देर में बातें करते करते फर्नांडो और मार्टा एक दूसरे को किस करना शुरू कर देती हैं और वह जेनेवा के साथ भी इंटीमेट होने लगती हैं। लेकिन जेनेवा कहती है कि वो आज काफी ज्यादा थक गई है। इतना कहकर जेनेवा अपने रूम में जाने लगती है। जेनेवा को रूम तक छोड़ने के लिए फर्नांडा भी उसके साथ जाती है और रूम में पहुंचकर वो दोनों भी किस करने लगते हैं। अगले दिन मार्टा और फर्नांडा जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जाते हैं और काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें वो जड़ी बूटी मिल जाती है। जिसके बाद मार्टा उस जड़ी बूटी को अच्छे से पकाकर उसको तैयार करने लगती है और फर्नांडा से कहती है कि गलती से भी वो उसे ना पिए। जड़ी बूटी तैयार होने के बाद मार्टा उस जड़ी बूटी की कुछ बूंदें फर्नांडा की आंखों में डाल देती है। जेनेवा भी उन दोनों को काफी दूर से देख रही थी कि आखिर वो दोनों क्या कर रही हैं। और कुछ देर बाद मार्टा और फर्नांडा मसीडो के रूम में पहुंचकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती हैं। वो देखना चाह रही थी कि मसीडो पर उनकी बनाई हुई दवाई का असर होगा या नहीं। इतने में ही वो दोनों मसीडो के कपड़े उतारकर उसके साथ चिपकने लगती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि उस पर दवाई का कुछ भी असर नहीं हो रहा। ये देखकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब मसीडो वापस अपना काम कर रहा होता है तब अलेजेंड्रा उसके पास जाती है और उसे अपनी लाइफ में चल रही मुसीबतों के बारे में बताने लगती है। उसे लगता है कि मसीडो को आवाज नहीं आती तो उसको क्या ही पता चलेगा कि वो क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी अलेजेंड्रा उससे बोलती रहती है। बातें करते करते अलेजेंड्रा मसीडो को किस करने लगती है और मसीडो भी उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे माहौल गर्म होता जा रहा था कि तभी अलेजेंड्रा को याद आया कि वो खुले में ये सब कर रहे हैं और अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो क्या सोचेगा। और ये सब कहने के बाद अलेजेंड्रा वहां से चली जाती है। अगले दिन जब जेनेवा फर्नांडा से मिलती है तब वो उससे पूछती है कि पिछली रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ था क्या वो अभी भी है। फर्नांडा बताती है कि उस वक्त उन्होंने काफी ज्यादा वाइन पी रखी थी और नशे की हालत में उन्होंने बस एंजॉय किया था और फिलहाल वो उसे भूल चुकी है। ये बात सुनकर जेनेवा का दिल टूट जाता है क्योंकि पहली बार उसके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स जगी थी। अगले दिन फादर टोमेसो और सिस्टर मारिया बिशप बर्टेल्मो का स्वागत करने के लिए जाते हैं, जो कि कॉन्वेंट का दौरा करने के लिए आ रहा था। दूसरी तरफ अलेजेंड्रा और मसेडो कॉन्वेंट के एक रूम में रंगरेलियां मना रहे थे कि तभी वहां एक बूढ़ी नन आ जाती है, जिसे देखकर मसेडो और अलेजेंड्रा घबरा जाते हैं। लेकिन उस बूढ़ी नन को जितनी देर में पता चलता है उससे पहले ही अलेजेंड्रा अपने कपड़े सही करके वापस से अपने काम पर लग जाती है और मसेडो भी पैर दबाकर वहां से सटक लेता है। लेकिन जाते वक्त वो अलेजेंड्रा से बोलते हुए जाता है कि वो दूसरे रूम में मिलेंगे। मसेडो को बोलता हुआ देख अलेजेंड्रा शौक रह जाती है कि मसेडो बोलता भी है। इधर जेनेवा भी सेम वही जड़ी बूटी का रस तैयार कर लेती है जैसे उसने मार्टा और फर्नांडा को बनाते हुए देखा था, लेकिन गलती से वो उस रस को पी लेती है। वापस से हम अलेजेंड्रा को देखते हैं जो मसेडो पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था कि वो बोल नहीं सकता। मसेडो उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहाँ जेनेवा आ जाती है, जिसे देखकर अलेजेंड्रा एक कोने में छुप जाती है। जड़ी बूटी पीने के बाद जेनेवा पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और वो मसेडो को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही थी ताकि उसकी चाहत पूरी हो सके। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो एक लेस्बियन है और इतने में अचानक से फर्नांडा भी वहां पहुंच जाती है,
जिसे देखकर जेनेवा भी उसी कोने में छुपने लगती है जहां पहले से ही अलेजेंड्रा छुपी हुई थी। फर्नांडा मसेडो को चाकू की नोक पर उसके हाथ बांध देती है और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अलेजेंड्रा और जेनेवा भी उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि कुछ जादूगरनी बोनफायर के चारों ओर डांस कर रही हैं। फर्नांडा मसीडो को वहां ले जाकर बांध देती है और उसके साथ मजे करके उसे मारने का प्लान बनाती है। तभी वहां जेनेवा भी आ जाती है, जो कि पहले से ही जड़ी बूटी के नशे में मदहोश थी, और वो भी उनके साथ डांस करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ डांस कर रही लड़कियों को एहसास हो जाता है कि वो उनमें से नहीं है। डांस करते करते जेनेवा चिल्लाने लगती है और वहाँ खड़ी सभी जादूगरनियों पर भी हमला करने लगती है। मार्टा उसको शांत करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उल्टा उस पर ही अटैक करने लगती है। इधर फर्नांडा अभी भी मसीडो को मारना चाहती थी, लेकिन अलेजेंड्रा वहाँ पहुंचकर उसे रोकने लगती है। तब मसीडो उनसे कहता है कि वो सबके लिए गूंगा बहरा नहीं है, और इधर जेनेवा भी कन्फेस कर लेती है कि वो एक लेस्बियन है। जिसके बाद जेनेवा कॉन्वेंट की तरफ भागने लगती है और कॉन्वेंट पहुंचकर सबके रूम के बाहर चिल्लाकर बताती है कि फर्नांडा एक जादूगरनी है। जेनेवा की आवाज सुनकर बिशप भी बाहर आ गया था और बाकी सब सिस्टर्स से कहता है कि वो उसे शांत कराएं। जेनेवा बिशप से सबके राज खोलते हुए बताती है कि फर्नांडा जादूगरनी है और अलेजेंड्रा का मसीडो के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर अलेजेंड्रा को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी उसके राज खोलते हुए कहती है कि वो भी एक लेस्बियन है। इतने में वहाँ टोएसो भी आ गया था, जो कि मारिया के रूम से बाहर निकल रहा था। टोमेसो को मारिया के साथ देखकर ये साफ जाहिर हो गया था कि उन दोनों के बीच भी टाका भिड़ा हुआ है। पूरे कॉन्वेंट के माहौल को देखकर बिशप सर पे हाथ रखकर बैठ जाता है और अगले दिन सबको चर्च में बुलाता है। चर्च में पहुंचकर बिशप एक एक करके सबके पापों के बारे में पूछने लगता है, जो भी उन्होंने किए हैं। सभी सिस्टर्स को सख्त हिदायत के साथ एक नन की तरह जीवन बिताने की पेनल्टी मिलती है और टोमेसो को दूर के एक मठ में साधु की तरह जीवन बिताने की सजा मिलती है। इधर मसेडो को भी लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज दिया गया था, जहां उसे उसके किए गए पाप के मुताबिक जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद हम तीनों सिस्टर्स को फूलों के गार्डन में देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ किए गए धोखे के बदले माफी मांग रही थी और वादा करती हैं कि वो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन फिलहाल उन तीनों को मसेडो की काफी फिक्र हो रही थी कि कहीं मसेडो को मौत की सजा न हो जाए। हालांकि इधर लॉर्ड ब्रूनो मसीडो से कहता है कि उसे भी एक नई वाइफ मिल जाएगी जो उससे खूब प्यार करेगी। साथ ही वो उसे बताता है कि फ्रांसेस्का गद्दार निकली और वो उसके दुश्मन के शहर की थी और सजा के तौर पर उसे जंगली जानवरों के साथ जेल में बंद कर दिया गया था। और अब मसीडो के एहसान के बदले लॉर्ड ब्रूनो उससे कहता है कि जब तक मुमकिन है तब तक वो उसे जिंदा रखेगा, लेकिन हर रोज वो उसे काफी तड़पाएगा भी। लॉर्ड ब्रूनो के वहाँ से जाते ही मसीडो वहाँ खड़े गार्ड से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे कैसे भी करके वहाँ से निकाल दे, लेकिन वहाँ खड़ा गार्ड उल्टा उसे चढ़ाने लगता है। तभी वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसके ऊपर एक कैंडल रखी हुई थी। तब हम देखते हैं उस जेल के अंदर वो सिस्टर्स आ गई थीं और उन्होंने ही अपने प्लान के मुताबिक उस कछुए को अंदर भेजा होता है ताकि वो गार्ड का ध्यान भटका सके। और सेम वैसा ही होता है जैसे उन सिस्टर्स ने प्लान किया था। कछुए को देखकर गार्ड उसके पीछे जाने लगता है और वो उन तीनों सिस्टर्स के चंगुल में फंस जाता है। जिसके बाद वो तीनों सिस्टर्स मसेडो को वहाँ से बचाकर अपने साथ नन के कपड़े पहना कर ले जाती हैं ताकि किसी को भी पता न चले, और जेल में एक पुतला छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी तरफ मारिया भी टोमेसो से मिलने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इधर मसेडो तीनों सिस्टर्स के साथ कैसल से बचकर भागता हुआ जंगल की तरफ आ रहा था। तभी टोमेसो और मारिया उन्हें देखकर छुप जाते हैं, लेकिन फर्नांडा देखती है कि जंगल के बीचों बीच डंकी अकेला कैसे खड़ा है। और उन सभी के जाने के बाद टोमेसो और मारिया एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप सबको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।